अच्छा जी, अब हमने पहले तो हमने क्या करना है कि अकाउंटिंग में अपने इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हम स्टार्ट करेंगे एसएपी का, वो एफआई के कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बैकबोन जो है एसएपी के लैंडस्केप की, वो एसएपी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो एफआई में बनते हैं वहां से बनते हैं। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है, एक सेकंड नजर है इसके टेक्निकल वो ले आओ। एक्स्ट्रास एंड टेक्निकल डिटेल्स और सेटिंग्स। अच्छा, डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये टी कोड्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके इसके, अब उसको रिफ्रेश ये हो गया, तो रिफ्रेश में जाके अब ये टेक्निकल, F0, ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें पहले कंपनी कोड बनाना पड़ेगा, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका जीएल हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप हो। उस स्टेप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे SPRO एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपका पहला नोड होता है जहां से आपने बिल्कुल बेयर बोन्स इनिशियल जो आपने स्टार्टिंग लेना है, वो यहाँ से करना है कि पहले जो नोड है आपका, जहां से आपका फाउंडेशन बनती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, डिफाइंड कंपनी से बनती है। ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए मुख्तलिफ आपके पास वो आ रहे हैं, कंपनीज के नाम आ रहे हैं। इसी तरह ही हम भी यहाँ पे अपने कंपनी के लिए क्या करेंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे। ठीक है, V19। ठीक है, V19 एंड इसका हम क्या नाम रखें? वॉजनेट ऑपरेशन। वैसे वैसे आउट ऑफ द ब्लू मैंने इसको नाम दे दिया PKR। ये सारी मैंने डिटेल्स दे दी हैं, कंपनी का नाम दे दिया है, नाम दूसरा नाम भी आप, बहुत सारी मुख्तलिफ ऐसी कंपनी होती है जो मुख्तलिफ जबानों में उनके टाइटल्स बने हुए होते हैं। ठीक है। बाकी उसके मैंने एड्रेसेस वगैरह सिटी वगैरह सब देकर करेंसी PKR रख के सेव किया। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास ये क्या आ रहा है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट आ रही है। अब इस कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का मकसद ये होता है कि आपके डेवलपमेंट के सर्वर से उठ के ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसने जाना है प्रोडक्शन तक। तो बीच में और भी सर्वर्स आते हैं, क्वालिटी का सर्वर आता है, क्वालिटी के और भी इंस्टेंसेस आते हैं, डेवलपमेंट के अपने बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं। ठीक। अब इंस्टेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको आखिर में इसके बताऊंगा। इसको करूंगा नया, न्यू। न्यू में जाके V19 FIMM सेव किया। यहाँ पे ये वाला अब चूंकि हम जिस बंदे से ये परचेज कर रहे हैं ना सर्वर, उसने कहा है कि ये आपने जो रिक्वेस्ट का नंबर है ना, ये आप वापस सेव करके अपने पास रखें। सेव हो गया।
कंपनी बन गई, क्रेडिट कंट्रोल एरिया में जाता हूँ। क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या चीज है ये भी मैं बता देता हूँ। कंपनी हमने पहले फॉर्म कर लिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया आ रहा है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपके वेंडर्स और कस्टमर्स के लिए यूज किया जाता है कि हम उनको एक हद से ज्यादा क्रेडिट ना लें ना उनसे दें। ये एम्प्लॉयज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया जाता है। तो मैं V19 इसको कर देता हूँ। जो हमारे कंपनी का कोड है वही आगे हम लेकर चलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद फिजिकल वेरिएंट इसमें मैंने डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे बता भी रहा है कि नो अपडेट फ्रॉम SD डॉक्यूमेंट्स, या जो दूसरा ऑप्शन है इसने क्या दिया हुआ है हमें, ओपन ऑर्डर वैल्यू ऑन टाइम एक्सेस डिलीवरी एंड बिल डॉक्यूमेंटेशन वैल्यू, या ओपन डिलीवरी एंड बिलिंग डॉक्यूमेंट वैल्यू, ओपन डिलीवरी वैल्यू फॉर सेल्स और ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट वैल्यू। यानी SD का असल में कंसल्टेंट ही बेसिकली स्टैंडर्ड में से कोई और चूज करता है। तो हम लोग कहते हैं भी SD हम नहीं चला रहे, लेकिन हम बाद में जब SD करेंगे तो उसमें फिर हम आके फिर इसको क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। फिजिकल वेरिएंट क्या होता है, ये बेसिकली आपके बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट्स जब बनते हैं, ठीक है। तो अब जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट्स जो बनते हैं वो जनवरी टू दिसंबर किसी का फिजिकल फिजिकल ईयर्स हैं, जिसे कैलेंडर ईयर भी कहते हैं, जो अमेरिका में चलता है। हमारे यहाँ पे जुलाई टू जून है, ठीक है। और कुछ मुल्कों में जो है अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, ये फिजिकल ईयर्स कहलाते हैं। इनको भी अलग से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव। यही नंबर, यही हमारा एक नोट रहेगा हमेशा। इसी में ही हम सारी कॉन्फ़िगरेशन FI MM और ABAP की करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम कंपनी कोड को। सबसे अहम जो आपका एक स्टेप है कौन सा है, एडिट कॉपी एंड डिलीट कंपनी कोड। मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी किससे करेंगे, एक स्टैंडर्ड जो कंपनी कोड आपको SAP देता है वहां से हम कॉपी करेंगे। क्यों, कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉपी करके आपको दे देता है। सिर्फ टेबल्स कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ टेबल्स। यहाँ पे इसने SAP AG वॉल्डॉर्फ दिया हुआ है, इसको किया। और मैं अपना रखूंगा यहाँ पे V19 कंटिन्यू। वो कहता है कंपनी कोड के GL अकाउंट्स कॉपी करने में, कहूंगा नो। वो कहता है असाइनमेंट कॉपी करना कंट्रोलिंग एरिया पे, मैं कहूंगा नो। उसके एक हम कॉपी अगर कर ही लें एक बार, 001 V19 कंटिन्यू, यस नो। अ डिफरेंट लोकल करेंसी, आप एक मुख्तलिफ लोकल करेंसी के साथ चलेंगे अपने एसएपी में, जो कि जो सैंपल कंपनी कोड है उसमें यूरो चल रहा है आपने, लेकिन PKR कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि आपने डिफरेंट लोकल करेंसी को लेकर चलना, मैं कहूँगा यस। वो मुझसे पूछ लेगा कौन सी करेंसी, मैं कहूँगा PKR। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब ये टेबल्स को पीछे बैकएंड पे कॉपी करता जाएगा, ठीक है। और ये मुझसे चंद स्टेप्स में ये असल में करवाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यस यस करना है। ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, आपके अकाउंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स में, परचेज ऑर्डर में, ये वो ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं अब ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों की अब टीम बन जाए। टीम मिलकर अगर काम करेंगे ना तो काम हो भी जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। एंटर। अभी कॉपी करता रहेगा ये।
शुभ साहब, आप चैंपियन आदमी हैं, आप एसएपी को समझते भी हैं, आप इन सबको लीड कर सकते हैं। अब मैं इसके कंपनी कोड की डिटेल्स में जाके इसको एडिट करूंगा। पोजीशन लेके V19 में गया, इसको डबल क्लिक किया और इस्लामाबाद और इंग्लिश सेव। ये हो गया, आपका कंपनी कोड कॉपी हो गया। अब अगली चीज सिर्फ इसको चेक करने के लिए, अब हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है। मैं इन सारे नोट्स को कर रहा हूँ बंद और इंटरप्राइज स्ट्रक्चर से हट के हम आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जाएंगे जनरल लेजर अकाउंटिंग में, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट, न्यू एंट्री करेंगे। इन केस वहां पे अगर नहीं हुआ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स 19, इंग्लिश 5, ये 5 जो है क्या है, ये अकाउंट नंबर की लेंथ है, ठीक है। जो डिजिट्स आएंगे उसमें मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। सेव किया, पीछे आया, अकाउंट ग्रुप में मैं जाता हूँ। अकाउंट ग्रुप में अब 0001 को देखना होगा मुझे। 0001 नहीं है, लेकिन उसने जीएल अकाउंट्स कॉपी किए हैं। अच्छा, अब मैं जाऊंगा कंपनी कोड असाइन, यहाँ पे इसने इंट लिया हुआ है, ठीक है। मैं आईएनटी पे जाके देखता हूँ इसमें आईएनटी में क्या क्या है हमारे पास। आईएनटी, आईएनटी में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसे यानी एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी, हाईलाइट किया और फिर इसको कंट्रोल सी कर लिया, यानी कॉपी कर लिया। सर चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी कॉस्ट रेवेन्यू जेड 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 जेड। तो क्या चार्ट ऑफ अकाउंट अल्फा अल्फा हो सकता है? जी अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल वाई, अकाउंट ग्रुप मैंने पहले बना लिया था P19 के नाम से। पोजीशन आईएनटी, आईएनटी को करके कॉपी एज P19। यहाँ पे अब हम क्या देंगे इनको, 5 डिजिट्स तक के जो है हम इनको वो देंगे। चलो मटेरियल मैनेजमेंट,
L त्रिकोण और इतने तो चाहिए सेकेंडरी कॉस यहाँ पे अब कोई भी नंबर आपका ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, जनरल जीएल फिक्स एसेट्स लिक्विड फंड्स, एक चीज जो और रह गई है वो है आपके 19 कुछ सेव सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको देख लेते हैं BG19, BG19 में आपके पास कुछ भी आ गया। अच्छा, assets, सर नीचे जो BKR और WH आ रहा है, जी ये दूसरी कंपनी के चार्ट ऑफ हाँ, अकाउंट्स हैं। दूसरी कंपनी के, ओके, और हम लोग जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड के यूज कर रहे हैं। जी स्टैंडर्ड के ही यूज कर रहे हैं। सेव नंबरिंग रेंज आपकी होगी सारी इक्वल बराबर, ठीक है। अच्छा जी, अब करना है मैंने असाइन कंपनी टू चार्ट अकाउंट्स, कंपनी कोड हमारा क्या था B19, यहाँ पे मैं लगा दूंगा B19। ओ, चेंज नहीं करना है। इसका भी BNT अगर करेगा, INT भी अगर करेगा तो कोई मसला नहीं। B19 INT सेकेंडरी GL अकाउंट्स, ये मसला
सेव, ठीक है। और एक एंट्री और हमने कॉपी करनी, ये वाली है, कंट्रोल वाई, कॉपी, न्यू एंट्रीज, INT, कंट्रोल V, सेव की। ओके, ये हो गया, सेट हो गया। अब सिर्फ आपने जाके उससे व्यू करना है, पोजीशन लेके वो डालना है, सेट जियो, ऑन अकाउंट्स, P&L, एंड दैट्स इट, ठीक है, ऑल गुड। अब मैं जाता हूँ पीछे, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, ये बता देता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट जो है आपके यहाँ पे इसने मुख्तलिफ दिए हैं, ठीक है। हम डालेंगे यहाँ पे एक्स तो दिया हुआ है मैंने, डाल के हम देंगे इंटर से। अब रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट जो होते हैं, हमने यहाँ पे क्या दिया, जो हमारा इक्विटी के जो अकाउंट्स है, क्योंकि बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होता है फिर वो रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में जाके फिर इक्विटी के साथ नॉक ऑफ होता है एज प्रॉफिट्स और लॉसेस, ठीक है। ये हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अब मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके पहले हमने डिफाइन किया कंपनी को, ये किया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया किया, उसके बाद फिर कंपनी कोड हमने कॉपी किया, इसके साथ चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो सैंपल कंपनी कोड्स हमें मिलते हैं SAP में। फिर उसके बाद हम गए नेक्स्ट, उस पे वो था GL अकाउंटिंग, और उसमें जाके हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सेट किया और उसमें एक रिटेन अर्निंग्स अकाउंट भी बना दिया, ठीक है। और इट, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जो आते हैं वो ये है, जो अब तक हमने काम किया है उसमें हम उसको अब इंटीग्रेट करेंगे कंपनी कोड को कंपनी के साथ। मैं जाऊंगा V19 को V19 के साथ ही अटैच कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये भी हमने किया हुआ है। यहाँ पे 0001 है क्योंकि कॉपी किया था हमने कंपनी कोड, तो उसने उसी की वैल्यू उठाई थी। यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैन बी ओवर रिटन, मैं इसको अनचेक करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है असाइनमेंट का, वो आता है कंट्रोलिंग का। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, और यहाँ पे जाके न्यू एंट्री V19, कंपनी कोड एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड। ये क्या है, ये मैं अगले आपको लेक्चर में करूँगा। कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, ओके। INT K4 चार्ट ऑफ अकाउंट्स फिस्कल इवेंट, ये जहन में रखिएगा, इस पर हम अगली क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, ये हो गया कंट्रोलिंग एरिया, पूरा कंसेप्ट मैं इसका आपको समझाऊंगा क्या चीज़ें ये हो गया। अब अगला जो स्टेप आता है वो है OKKS का, कंट्रोलिंग नहीं, OKKP, OKKP, यहाँ पे जाके पोजीशन V19, डबल क्लिक, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो आपको एक स्टेप वो देता है, कॉस्ट सेंटर की स्टैंडर्ड हायरार्की में V19 ही से नाम दूंगा। वो कहता है कि शुड द सिस्टम बी क्रिएटेड V19 का स्टैंडर्ड हायरार्की कॉस्टनर का बनाना है। मैं कहता हूँ यस, क्योंकि वो कहता है एग्जिस्ट नहीं करता है, कहता हूँ अभी से ही बनवा दो, वो बना देगा। फिर इसके बाद हम
प्रॉफिट सेंटर की हायरार्की बनाएंगे, तो आगे जाके बनाएंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये करेंगे और कंपनी को अटैच करेंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पे अब हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं।